Hello everyone, very good evening, all of you. Good evening, Good sir. evening, sir. Very good evening. ओके, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इससे। पेपर वगैरह सबके खत्म हो गए, कुछ बाकी है अभी किसी का? सर मेरा रहता हो है बस ईडी का। ईडी का कब है? नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके, बाकी सब डन। बायोलॉजी खत्म, कंप्यूटर साइंस। यस सर। ओके, ठीक है। तो यानी अब हम कोर्स पे फोकस कर सकते हैं ना। अब तो हमारे पास फटाफट से कोर्स खत्म करना है अब हमें। फिर उसके बाद रिवाइज करना पड़ेगा। जो जेई वाले उनको जल्दी करना पड़ेगा। नीट वालों को तो अभी पता नहीं कब होगा, क्या होगा। अभी तो पिछले वालों का ही नहीं हुआ कुछ, काउंसलिंग नहीं हुई। तो लेकिन जेई वालों के हिसाब से हमें जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि जेई जो है मोस्ट प्रोबेबली फरवरी एंड में होगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जनवरी में कोर्स खत्म हो जाए आपका। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करें, उसके बाद रिवीजन करना है फिर। ओके, तो हम लोग जो है अभी लास्ट क्लास में जो है, जो लोग नहीं थे तो लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, उनके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या क्या इमेज बनती हैं, वो सब हमने देखा था। मैग्निफिकेशन, यू और वी और एफ में रिलेशन क्या होता है, तो वो आप लोग जो मिरर में आपने किया था, जिन्होंने वहाँ प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ भी कर लेंगे, कि बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। वो सब हमने किया था। और कुछ हम क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं। कुछ हमने सिंपल क्वेश्चन कर लेते पिछली बार पावर वगैरह के रिलेटेड। तो अब कुछ और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा उससे अच्छे हैं पिछली बार से, तो वो और कर लेते हैं। फिर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड में मूव करेंगे। उसके बाद प्रिज्म पे मूव करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और फिर आपका जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी तो खैर डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक क्लास लेगा। तो आज हम जो है जो मेनली करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज जो है मेनली हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप लोग भी स्टार्ट कर लो। ओके, तो क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ, the focal length of a plano convex lens, plano convex है ये, is f and refractive index is 1.5, is kept over a plain glass plate with its surface curved surface touching the glass plate, touching the glass plate. The gap between the gap between the lens and the glass plate is filled by a liquid. As a result,
इफेक्टिव फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन becomes 2f, then the refractive index of the liquid is, तो हमें बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड क्या होगा। ये प्लेन ग्लास प्लेट है और ये आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस है। गैप बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट इज फिल्ड विद द लिक्विड। यहाँ पे आपने लिक्विड भर दिया, ऐसे मान लो कि यहाँ लिक्विड भर दिया आपने। तो यू हैव टू टेल द न्यू फोकल लेंथ। मेरे फोकल लेंथ हमें पता है, न्यू जो है 2f है, आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका। It's 3/4. फाइव बाय फोर। फाइव बाय फोर। वन से कम तो डिफिकल्ट है, वन से कम तो 3/4 तो डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। ऑप्शन भी जो दिए हैं उनसे ज़्यादा ही है। 5/4 मतलब 1.25, यस 1.25 ऑप्शन में तो है। ऑप्शन में जो है 1.5 है, 1.33 है, 2 है, 1.25 है। तो लेट मी चेक। इसका आंसर है सी 1.25। 1.25 इज करेक्ट। वन बाय एफ जो दिया हुआ है आपको, वो दिया होगा 1/μ-1। म्यू कितना 1.5, 1/r1 - 1/r2। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी बाद में, क्योंकि ये 1/f है। तो 1/f डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू, जो आपको निकालना है, म्यू डैश -1 1/, 5/4 है ना।
हाँ 5/4 आएगा, 5/4 करेक्ट है। 1/-r आएगा। अगर जब मैं इस वाली लेंस की फोकल लेंथ निकालूंगा तो इसमें जो ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इधर को है। तो आप मान लो यहाँ से अगर देख रहे हो तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर को है, तो ये नेगेटिव ले लिया मैंने r, और दूसरा वाला तो इन्फिनिटी है, तो इसका फोकल लेंथ ये आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये कितना बना था आपका, ये म्यू माइनस 1/1.5 था, तो 0.5/r माइनस का ये आपका फोकल लेंथ था इस वाले लेंस का, जो f दिया हुआ है आपको। और ये f डैश जो आया वो आपका आया म्यू डैश -1 अपॉन में -r, इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया। अब आपको नेट फोकल लेंथ पता है, तो नेट फोकल लेंथ जो मेरी आएगी 1/f प्लस 1/f डैश आएगी, वो 1/2f दी हुई थी मेरे को, ठीक है। तो 1/2f दी हुई है, इसका मतलब है कि अच्छा मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये मेरे पास जो 1/f है वो है -0.5/r, और 1/f डैश जो है वो है म्यू डैश -1/-r। ओहो माय गॉड, हैंग। एक मिनट रुको यार, पेन टैब चेंज करता हूँ मैं, इस पेन टैब में प्रॉब्लम है। बाकी लोगों का आया 1.25? फोटो ले लो इसकी, इसको लेनी है क्योंकि हैंग हो रखा है, तो ये शायद अभी डिलीट मार देगा इसको। मोबाइल पे फोटो ले लें आप लोग। तो सिर्फ यही वाला हटेगा या नेक्स्ट वाला भी हट जाएगा? इससे पहले जो आया होगा, मतलब जो भी हुआ होगा, नेक्स्ट वाला तो नहीं होगा, दोबारा बंद करके दोबारा चालू करना पड़ेगा ना पीपीटी। यस सर। इससे पहले हमने कुछ किया है, पहले कुछ नहीं है तभी तो ये, इससे पहले तो कुछ नहीं है। इसके बाद वाले की बात कर रहा था। नहीं बाद वाला नहीं होगा, बाद तो फिर रिफ्रेश होकर दोबारा शुरू होगा। अगर दोबारा हैंग हुआ तो बात अलग है फिर। दोबारा हैंग होगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। मैं भी फोटो ले लेता हूँ क्वेश्चन की। सर इतना तो नोट कर ही लिया था पहले ही। ओके ठीक है, चलो मैं इसको एक बार बंद करता हूँ फिर चालू करते हैं।
ओके, ओहो, तो किया भी, बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया अभी? बाकी लोगों का सॉल्व हुआ नहीं हुआ अभी? यस, कितने लोगों का सॉल्व हो गया? बाकी लोगों का हुआ? शामिल का तो हो गया था, बाकी लोगों का आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, हो गया था। हो गया। हो गया, ओके। किसी का रह गया भी या सबका हो गया? रह गया सर। अभी रह गया। हमारा क्या क्या क्वेश्चन आई थी, 1/f इक्वल टू म्यू, सॉरी 0.5 आ गया था फाइनली, 0.5/r माइनस का। एक तो ये आ गया था 1/f डैश, जो आ रहा था वो आ रहा था म्यू डैश माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस r, ठीक है। और 1/f प्लस 1/f डैश जो था वो 1/2f आ रहा था। ये तीन चीज़ें थी हमारे पास, और हमें जो चाहिए वो म्यू डैश का वैल्यू ये निकालना था। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से जो है पहले इन दोनों को डिवाइड अगर कर दें तो r चला जाएगा हमारा, तो r चला जाएगा तो म्यू के टर्म में चीज़ें आ जाएंगी। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो f डैश बाय f, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो f डैश ऊपर चला जाएगा, f नीचे आ जाएगा, r से r कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इक्वल टू 0.5 बाय म्यू डैश माइनस 1 आएगा। यानी 1/f डैश को हम लिख सकते हैं म्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 f, 1/f डैश को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/f डैश की लिख सकते हैं हम 1/0.5f इंटू म्यू डैश माइनस 1। तो अब ये क्या होगा, एफ एफ कट जाएंगे सारे, तो म्यू डैश आ जाएगा फिर हमारा। ऐसे काट देंगे, ऐसे सॉल्व करते हैं। कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस 1/2 ये 2 हो जाएगा, म्यू डैश माइनस 1 इक्वल टू 0.5। इसको यहाँ ले गए तो ये हो गया माइनस कर रहा है, माइनस 0.5। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 2 म्यू डैश इक्वल टू, अच्छा 2 को यहाँ ले जाएंगे तो +2 माइनस, सॉरी ये +2 होगा, माइनस 0.5 होगा, तो 1.5/2, तो गलत आ रहा है 0.75। ठीक है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलती है। हाँ 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 जो हमारी क्वेश्चन बनी थी क्या, 1/f वाज म्यू माइनस 1, 1/r, तो ये -1 का ये सही है। 1/f हमारा यही आ रहा था, माइनस आर, माइनस ऑफ माइनस आर होना चाहिए, प्लस आर होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा था ना लेंस। तो हमने जब इक्वेशन लिखी थी 1/r1 माइनस 1/r2, तो r1 तो इन्फिनिटी हो गया था, r2 जो है ये वाला रेडियस था, ये नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो तब सही होगा ये। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब हमने एफ डैश निकाला था तो एफ डैश में पहला r1 जो था वो भी नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें 1/-r1 जब हमने लिखा होगा तो r1 नेगेटिव है, तो -r1 किया होगा तो यहाँ -r आना चाहिए था, माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो सही है। यहाँ पे तो ठीक है, यही आएगा। तो एक प्लस आ रहा होगा, एक माइनस आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो ये जब सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो एक माइनस बच जाएगा यहाँ पे, तो -0.5 बचना चाहिए। तो अब आपका जो वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/f डैश की, वो आ जाएगी यहाँ पे माइनस। अगर ये माइनस आएगा तो यहाँ पे एक माइनस का साइन चलता रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस चलेगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस आया तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस होगा तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा, -2.5 डिवाइड बाय -2, तो -1.5, ये सॉरी +1.25 ये आएगा। ठीक है, तो इसमें जो गलती थी वो ये थी कि यहाँ पे हमने फॉर्मूले में प्लस लेना था, जो हमने माइनस ले लिया था। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि साइन कन्वेंशन क्या है। ठीक है, अब क्लियर हुआ सबको? डन? अभी डाउट है किसी को? यस सर। अब तो क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो बस यही इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है हमें।
R1 R2 जब भी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि फिगर बिलो shows a beam of light converging at point P when a concave lens of f equal 16 centimeter is introduced in the path of beam at a place O as shown by dotted lines such that OP becomes the axis of the lens the beam converges at a distance x from the lens. The value of x will be कितना होगा, ठीक है। तो 12, 24, 36, 28 ऐसे ऑप्शन है। एंड दिस इज द डायग्राम विच इज टॉकिंग अबाउट। ये डायग्राम है, यहाँ पे इसने डॉटेड लाइन दिखाई है एंड जहाँ पे मिल रही है उसको उसने पॉइंट पी बोला है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। Figure below shows a beam of light converging at point P when a concave lens of focal length 15 cm is introduced at a path of a beam at a place O as shown in the dotted line such that OP becomes the axis of the lens. Beam converges at distance x from the lens. Find the value of x. ये क्वेश्चन है, तो करिए सब लोग, क्या आंसर आता है देखो। तो स्टार्टिंग में अब फिगर में 12 सेंटीमीटर ओपी का डिस्टेंस दे रखा है। 12 सेंटीमीटर ओपी का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। ये पॉइंट ओ है और ये P है और ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का 12। हमारे 1 लाख क्लाइंट है, 1 लाख क्लाइंट का चीजें भेजो ना फीडबैक, वही फॉर्मल ऑलरेडी आता है बैंक के बारे में। अरे यार तो क्लाइंट है सारा वो 100 बच्चे वाले क्लाइंट है, फॉलो कीजिए। उस क्लाइंट को पता ही नहीं कि क्या क्या होना चाहिए, उन्होंने तो जो भेजा उनके लिए सही बढ़िया है। वो नहीं काम करो जो आपके लिए नहीं है, ये कि बॉडी प्रैक्टिस के लिए ऐसी चलो वाला इसका तो करके अपना कैजुअल पे पैकेज प्रोडक्ट बेचो, पेड तो की जाएगा रिकॉर्डिंग वाला। अगर हम इंग्लिश में वोकेशनल ये सब कर रहे हैं, ये सब एक्सप्लेन
पहले को पता चला मात्र को जैसे मतलब कहने का मतलब है कि लाइट ऐसे आ रही थी, आपने लेंस लगा दिया तो अब लाइट हो सकता है कन्वर्ज यहाँ से घूम के यहीं कन्वर्ट हो जाए। कॉनकेव है ना, डाइवर्ज होगी। क्या लगा है, कॉनकेव लगा है यस, तो और पीछे मान लो। एक्स की टोटल से ज्यादा होगी। अच्छा, तो फिर यहाँ मान लो कि भाई एक डाइवर्ज होके यहाँ मिल गई, तो एक्स हमारा जो होगा वैल्यू 12 से ज्यादा आ जाएगा अब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुल मिला के। हुआ क्या अचानक से नंबर ऐड होना इसमें परचेज हो रहा है सर, इसकी क्या हो रहा है देखना, इसमें क्या हो रहा है, ये अपने परचेज हो रहे हैं यहाँ पे और वो पीछे से वो बैकएंड से कर रहा हूं नंबर ऐड करना है, प्रोसेसिंग चल रही है बैकएंड से। अरे मैसेज आना लेने मेरे पास, तो आने दो 314 हो गए, 354 हो गए। वो एडमिशन देगा, 1 मिनट का काम है। हां ये 1 मिनट शेड्यूल है भाई, ये हो जाए बच्चे ना पर्सनल मैसेज करना है ज्यादा, तो सुबह सुबह कैसे काम के दुकान से सामने फिर जाएगा। मैंने बता दी इजी है, तो उसमें क्या सोचना है आपको। आपको या क्या पता है, यहाँ पे एफ पता है और क्या पता है आपको, वी पता है, वी एक्स है, सोना स्टार्ट हो गया होगा, और क्या पता है, एफ 16 है, वी हमारा प्लस एक्स है, यू कितना होगा, हेलो बच्चा पार्टी। तो देखो जैसा कि मैंने कहा था कि यू क्या होगा, 12 प्लस 12 है माइनस 12, प्लस 12 है माइनस 12, प्लस 12 होगा, है ना। क्योंकि यू क्या होता है, जहाँ पे मैंने आपको बोला था, जहाँ पे कि इंसिडेंट रे मीट करती हैं, है ना, अपियर टू मीट और स्टार्ट होती हैं, तो या फिर अपियर टू स्टार्ट होती हैं या फिर मीट करती हैं, जो भी इंसिडेंट रे है। तो लेंस पे जो इंसिडेंट रे आ रही हैं वो ये आ रही हैं, तो दे विल मीट हेयर, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड जो फाइनल बनेगा वो इमेज बनेगा, जहाँ पे डाइवर्ज होके मिलेंगी यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये इमेज है। ठीक है, कोई डाउट इसमें। नो सर। सर एक बार और बता दें। भाई हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखी थी, जहाँ पे इंसिडेंट रे, या तो मिरर के केस में, लेंस के केस में इंसिडेंट रे जहाँ भी मिलेंगी, तो मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ मिलती थी वो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता था। मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हैं, तो जाके यहाँ मिलेंगी, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और इमेज क्या होती है, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मीट करती है या पेयर टू मीट होती है। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कहाँ गई, यहाँ पे ऐसे चली गई रिफ्लेक्टेड रे, तो कहाँ पे मीट करी जाके, यहाँ पे। आपने जब यहाँ पे लेंस लगाया तो ये रे जाके यहाँ पे मीट करी फाइनली एक्स पे, तो ये क्या होगा, ये इमेज होगी। तो यानी ये चीज ऑब्जेक्ट थी, जहाँ पे इंसिडेंट रे मिल रही थी, और जहाँ रिफ्लेक्टेड रे जाके मिल रही है वो आपका क्या है, वो आपका इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ओके सर। ठीक है, और किसी को डाउट इसमें। कितना आंसर आया, 48। अच्छा, औरों को डाउट किसी को, ऑब्जेक्ट और इमेज में किसी को डाउट, ऑब्जेक्ट और इमेज हमने ऐसे क्यों लिया है। नो सर। क्लियर है। ठीक है, तो बताओ फिर आंसर क्या आ रहा है, बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है। इनका तो 48 आ रहा है, सोमिल का तो। इसे 48 आ रहा है। 48 आ रहा है। 99 का आंसर दिया हुआ है डी, डी मतलब 48। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ पता है, वी पता है, यू पता है, तो हमें बस एक्स निकालना, तो निकल ही जाएगा लेंस फार्मूला यूज करके। डन सर। डन। v इक्वल टू 48 आ रहा होगा।
अच्छा, फिर फोकल लेंथ पॉजिटिवली लेंगे या नेगेटिव? फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? लेंस हमारा जो है कॉनकेव है तो नेगेटिव लेनी चाहिए, -16। यस सर, वरना तो अलग आएगा आंसर। हाँ, -16 लेनी पड़ेगी। मैंने F16 लिखा हुआ है लेकिन -16 लेनी पड़ेगी आपको। दोबारा अटक गया आज ये। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। अच्छा, सबका क्वेश्चन हो गया ना? किसी को क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? ये बता दो पहले। सर F+16 लेंगे -16। माइनस लेना चाहिए, कॉनकेव है तो। आपने क्या लिया? प्लस लिया है? सर माइनस लेंगे तो दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे? माइनस लेंगे तो दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे क्या? मैं चेक कर लेता क्योंकि हूँ। 12 भी प्लस ही है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, 1/v - 1/u = 1/f। मैं कागज पे कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन तो चल नहीं रही, हैंग हो रखी है। 1/v - 1/u = 1/f लगाया होगा आप लोगों ने। 1/v, v हमें +x दिया हुआ है, -u, u हमारा माइनस है, u हमारा प्लस है, सॉरी। तो माइनस = 1/-16 कॉनकेव लेंस। अच्छा, तो -16 लिया फोकल लेंथ, तो वहां जाके ये +12 हो जाएगा, -1/16। अगर मैं 48 एलसीएम लूँ तो 4 - 3 प्लस क्यों होगा? मैंने आपका जो है 1/x - 1/12 = -1/16 नहीं आ रहा? 1/x - 1/12 = 1/-16। कुणाल, ऐसी क्वेश्चन नहीं बननी आपकी? यस सर, मैंने गलती कर दी। तो वहां जाके है ना, सही हो जाएगा फिर। 1/12 - 1/16 हो जाएगा। ठीक, बाकी लोगों ने कर लिया? सबने डन? सबका आ गया 1/48 आंसर? यस सर। ठीक है, सर चलते हैं हम यहाँ थर्ड। पे कनकेव लेंस रियल इमेज बना रहे हैं। हाँ, तो बना सकते हैं। नहीं बना सकता? मैंने डाइवर्जिंग का मतलब ये नहीं है कि डाइवर्ज, मैं आपको ये तो बोल रहा था एक बार कि अच्छा, आपके बार क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, शायद 10th क्लास में डिस्कस हुआ था। 10th क्लास में बात चल रही थी, तो मैंने कहा था कि अगर रे इतनी ज्यादा कन्वर्ज हो जाए तो उनको डाइवर्स तो कर रहा है लेंस, लेकिन इतना डाइवर्ज नहीं कर पा रहा कि कन्वर्ज करने से रोक पाए। तो कन्वर्स तो हो ही रही है फाइनली रे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने डाइवर्स तो कर ही दिया अपने पास से, लेकिन उतना नहीं कर पाया क्योंकि पहले से कन्वर्ज हो रही थी। यूजुअली क्या होता है, ऑब्जेक्ट से जो रे आती हैं वो रे डाइवर्जिंग होती हैं, तो उन्हें फिर और डाइवर्ज कर देता है लेंस, तो फिर लोग मिलती नहीं आपस में कहीं, तो इसलिए वो वर्चुअल हो जाती है इमेज। जैसे आप देखेंगे तो स्क्रीन के लेफ्ट में जो डायग्राम बना हुआ है, आप पेन से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हैंग हो रखा है। लेफ्ट में देखो, नीचे जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है वो कन्वर्ट डाइवर्ज हो रही है। अब आप लेंस लगा दोगे उसके बीच में तो और डाइवर्ज हो जाएंगी, तो वहां तो वर्चुअल बनेगी। लेकिन अगर मान लो पहले ही कन्वर्ज हो रही है तो उस केस में बन सकती है ना? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये नहीं बनाएगा, बना सकता है। जैसे हमने प्लेन मिरर केस में देखा था, तो प्लेन मिरर के केस में यूजुअली जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है, लेकिन किसी केस में रियल भी बन जाती है। तो डिपेंड करता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। ओके, सर किस केस में रियल बनेगी? इस केस में रियल बन रही है ना, इस केस में आपका जो किस में प्लेन प्लेन मिरर, मिरर। प्लेन मिरर बताया था आपको, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, जब कन्वर्जिंग रे अगर आप प्लेन मिरर पे डालोगे। ओके सर।
ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया। यस सर। यस सर। स्क्रीन को तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन नहीं परेशान करा हुआ है आज। ये सर्दियों में परेशानी करता है क्या? पिछली बार भी सर्दियों में 2-3 बार हैंग हुआ था ना ये कंप्यूटर इस बार भी सर्दियों में हैंग हो रहा है। इसको ठंड पसंद नहीं है कंप्यूटर को। सर बायो वाली में तो काफी बार होता है। अच्छा ऐसा है क्या? यस सर, बायो में तो होता ही है। जी हाँ, तो यार ठीक चल रहा था अभी, आज पिछली मैंने आज की क्लास में हो रहा है, एक बार पहले हुआ था। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर है। हाँ फिगर है, मैं आपको बता देता हूँ, चलो क्वेश्चन आप ऐसे ही लिख लो, तीन बना लो, मतलब 3 लेंस है, पैरा लेंस रखो, एक कॉन्वेक्स रखो, फिर एक कॉनकेव रखो, फिर एक कॉन्वेक्स रखो। ठीक है, एक कॉन्वेक्स है, उसके थोड़ा सा गैप में कॉनकेव है, थोड़ा सा गैप में कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब जो पहला कॉन्वेक्स लेंस है और जो बीच में कॉनकेव लेंस है, उसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर ले लो। बना लिया तीनों आपने? यस सर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लो। पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव में 5 सेंटीमीटर की दूरी है, फिर जो अगला है कॉन्वेक्स से, फिर सॉरी कॉनकेव के आगे जो कॉन्वेक्स रखा है वो 10 सेंटीमीटर दूर है। राइट? यस सर। यस ठीक है, सर। पहले वाले की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, +10, कॉन्वेक्स जो है पहला वाला +10 है, फिर जो कॉनकेव है बीच में उसकी है -10, फिर जो तीसरा वाला है उसकी है +30 सेंटीमीटर में सारी, +10, -10, +30। डन? यस सर। ठीक है, अब जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि पहले वाले के लेफ्ट में है, मतलब सबसे लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, वो 30 सेंटीमीटर दूर है पहले वाले से, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में है। तो पहले ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर के बाद कॉन्वेक्स लेंस है, 5 सेंटीमीटर के बाद फिर कॉनकेव है, और 10 सेंटीमीटर के बाद फिर कॉन्वेक्स है। आपको सर ये बताना एक है बार कि और बता दीजिए आपने। देखो, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, फिर कॉन्वेक्स लेंस, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर। फिर कॉनकेव लेंस, उसकी बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, फिर यस कॉन्वेक्स सर। लेंस, दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया तीनों। यस सर। फोकल लेंथ तो पता ही है आपको, पहले वाले की 10, दूसरे वाले की -10, तीसरे वाले की +30। यस सर, वो पता है। ओके, आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी। फाइनल इमेज विल बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कहाँ से होगी, फ्रॉम द थर्ड लेंस से कितनी दूरी होगी, ये पूछ रहा है। आप ये करो, मैं इसको देखता हूँ जब तक।
किया भाई क्वेश्चन आप लोगों ने? यस सर डन। कितना आंसर आया? सर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 75 सेंटीमीटर का गैप है। थर्ड लाइन से दूरी मतलब कितनी बनी फिर? 30, 35 और 10, 30 सेंटीमीटर। 43, 30 30। सेंटीमीटर। यस सर। अच्छा 30 है ऑप्शन में एक। अभी देखते हैं बाकी लोगों का आया। यस सर। कितना है? 30। थर्ड लाइन से दूरी पूछी है। सर 30 आया सर 30। 30 आ गया। चेक कर लेता हूँ आंसर। हंड्रेड फोर क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है? डी। हाँ 30 सेंटीमीटर ठीक है। तो पहले लेंस से दूरी आप, है ना, पहले लेंस से दूरी 30 है तो इमेज बन जाएगी। फोकल लेंथ आपको पता ही है, यू पता है, तो वी निकल आएगा। थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आएगा इसलिए 30। अच्छा यस। ओके, फिर वो अब है ना, फिर अगले लेंस के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, फिर आपने इमेज बनाई होगी तो फिर वो शायद पैरेलल जा रही होगी, पैरेलल रे जा रही होगी, तो पैरेलल रे जाके फिर F3 के फोकस पे मिल रही होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो है 30 सेंटीमीटर आ रहा है, डी। इसमें इन्फिनिटी भी ऑप्शन में था तो, लेकिन फाइनल आंसर हमारा 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आई होप सबने आंसर निकाल लिया है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। बता दो। इसमें 3 लेंस हैं, और अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा ठीक से, तो वी हैव 3 lenses। पहला लेंस कॉन्वेक्स था, इसकी फोकल लेंथ दी हुई थी आपको 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो था इससे यहाँ पे रखा होता। दिस डिस्टेंस वाज 30 सेंटीमीटर। फिर अगला लेंस कॉनकेव था, दूरी दी हुई थी आपको 5 सेंटीमीटर। अगला फिर कॉन्वेक्स था, दूरी दी हुई थी 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो इसकी है बीच वाले की, वो दी हुई थी आपको -10, और इस वाले की दी गई थी +30। अब ये जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है पहला, तो इमेज निकाल लो। तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/f + 1/u कर लेंगे इसको। तो 1/f आपका है 10, u आपका है -30, तो ये हो गया आपका v। v आपका आ जाएगा 30, अगर लेंगे यहाँ पे तो 3 - 1 विच इज -2/30, तो v आपका आ रहा है 15 1/10 कितना आ रहा है? 15 नहीं आ रहा? 15 आ रहा होगा ना पहला? यस सर। अरे ये क्या यस सर। होगा? 15 सेंटीमीटर आ रहा है पहला। अब दूसरा जब आप निकालोगे, दूसरा जो है, आज ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है यार? ये पेन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? गॉड, पेन तो चल रहा है। सर लिख दीजिए, आप समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ समझ तो आ रहा है, लेकिन मैं तो एक्चुअली पेज वो नहीं हो पा रहा ना, बैक नहीं जा पा रहा मैं, डायग्राम तो दिखाना आपको। नहीं आ गया इसमें कुछ?
CPU यूजेस 81%, CPU 81% यूज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जो नाम में नंबर मतलब नाम की जगह पे नंबर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? ओके, ये क्वेश्चन था हमारे सामने, ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं इफ इट वर्क्स। तो दिस वाज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। तो हमने देखा था कि पहले केस में, आवाज आ रही है आप लोगों को ना? यस सर। यस सर। ओके, तो पहले केस में v जो आ रहा था -15 आ रहा है। -15 का मतलब है कि -15, -15 क्यों आ रहा है? प्लस आना चाहिए वैसे तो। प्लस 15 हम्म, यस सर, प्लस ही आ रहा है। आपने 3 कैसा आ रहा माइनस है? 3 - 1 को -2 कर दिया, +2 -2 कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सही हो गया है ना? तो ठीक है जी, तो ये यानी ये रे जो है ट्राई करेगी, जो रे आ रही होंगी उनको कन्वर्ट करने की एट 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। 15 तो यहाँ पे हुआ, तो ये इसको यहाँ भेजने की कोशिश करेगी। रे जो जाएंगी वो टुवर्ड दिस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे ऐसे। लेकिन
बीच में आ गया ये वाला लेंस जो कि डाइवर्जिंग है, तो ये रे को डाइवर्ज करेगा अब। तो जो रे ऐसे आ रही होंगी जो कि टुवर्ड इधर जा रही होंगी, इनको डाइवर्ज कर देगा ये। तो अब जो है ये जो होगा ये क्या बिहेव करेगा लाइक एन ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए, और जो फाइनल बनेगी वो इमेज होगी। तो अगर हम फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएं तो 1/v हमें निकालना है इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f हमारा दिया हुआ है -10 और u जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, u हो जाएगा वो भी हमारा +10, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये चीज आपकी आ गई 0। दिस मीन्स v इज कमिंग इन्फिनिटी। तो v इनफाइनाइट आया, यानी इस लेंस ने रेस को क्या कर दिया होगा, पैरेलल कर दिया होगा ऐसे। जब रे यहां से आई होंगी तो इस लेंस ने डाइवर्ज करके रेस को पैरेलल कर दिया। अब ये पैरेलल रे जाके यहाँ पे टकराएंगी, तो यहाँ पे टकराएंगे तो ऑब्वियसली कहाँ पे मिलेंगी, जाके इसके फोकस पे। फाइनली इसका फोकस जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, तो ये रे जो मिलेंगी फाइनली इसकी फोकल लेंथ पे मिलेंगी विच इज 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। तो वी फाइनल जो होगा वो फोकल लेंथ ऑफ द थर्ड लेंस होगा विच इज 30 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो जब मल्टीपल लेंस होंगे ना, मल्टीपल लेंस और मिरर होंगे तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। मिरर भी हो सकता था बीच आगे कि एक मिरर लगा दिया फिर वापस आगे रे टकरा के। तो बार बार आपको ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज कंसीडर करने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन आपका इसमें मिरर लगा हुआ है, तो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द convex lens and plane mirror is 10 centimeter. The parallel ray is incident on the convex lens after reflection through the plane mirror form image at the optical center of the lens. तो आपको बताना है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, द फोकल लेंथ ऑफ द, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, वैसे जरूरत तो नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। एंड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रे जो आ रही है पैरेलल आ रही है, और फाइनल इमेज जो बन रही है वो उसके ऑप्टिकल सेंटर पे बन रही है फाइनल। तो आपको पता है फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी। इजी है क्वेश्चन, तो टफ तो नहीं है। मैंने बिना करे ही सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आई थिंक। 20। वेरी गुड, मुझे भी 20 लग रहा है, वैसे आंसर सही होना चाहिए आई होप। 20 10 10 10, हाँ 20 आना चाहिए।
71 आंसर नंबर इज। बाकी लोग भी देखो, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना सॉल्व करे ही क्लियर हो रहा है। यस 20। फाइनल इमेज यहां पे बनने का मतलब क्या है कि जो मिरर में जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो मिरर में रह गई होंगी या वो यहाँ पे होगा, तभी उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा यानी ये कितनी दूरी पे होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, तभी इसकी इमेज यहाँ बनेगी 10 सेंटीमीटर आउटसाइड। यानी इस लेंस ने रे को कन्वर्ज करके कहाँ पे कन्वर्ज करने की कोशिश करी होगी, इस पॉइंट पे, ऐसे। तो लेंस ने ट्राई किया होगा कि रे ऐसे चले जाएं और इस पॉइंट पे जाके मिले, लेकिन एक्चुअली रे यहाँ पे जाने के बाद टकरा के फिर वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आके मिल गई होंगी, है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होंगी और फिर आके यहाँ पे मिल गई होंगी। क्लियर हो रहा है ये सबको? Yes, sir. तो फोकल लेंथ कितनी बनी फिर, ये कन्वर्ज कर रहा था यहाँ पे इसको, तो अगर यहाँ पे 20. कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा था तो 20। ठीक है, तो बिना किसी कैलकुलेशन के वी कैन से दैट फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डन, क्लियर सबको? यस सर। ओके, सर एक बार फिर बताना। भाई देखो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। रियल ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो रियल इमेज, लेकिन बराबर होती है दूरी, है ना, ये हमें पता है प्रॉपर्टी। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या हुआ, पहले जो रे आई होगी लेंस से रिफ्लेक्ट हुई होगी पहले, तो फिर मिरर से टकराई होगी, फिर वापस आई होगी और यहाँ पे आके मिली होंगी, फाइनली यही हुआ होगा। ठीक है, आगे तो रिफ्लेक्शन Yes, हुआ sir. नहीं क्योंकि उसने बोला इमेज यहाँ बन गई, तो रिफ्लेक्शन के आगे बात हुई नहीं है कोई, तो यही केस हुए होंगे, राइट? ठीक है जी। Sir. अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है फाइनली ये इमेज यहाँ पे बनी 10 सेंटीमीटर दूरी पे, क्योंकि दूरी 10 सेंटीमीटर थी। तो इस प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनाई, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इस तरफ, है ना भाई? ये Yes, इमेज, sir. इस केस में इमेज कैसी बनी है, रियल है वर्चुअल है, ये कैसी इमेज है? ये प्लेन मिरर से जो रे आके टकराई और यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है रे, या अपियर टू Yes, मीट हो sir. रही है? Actual. एक्चुअली, तो ये रियल इमेज बनी है, तो यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेजिनरी रहा होगा, जो है ना, ऑब्जेक्ट हमारा इमेजिनरी रहा होगा, ये वर्चुअल रहा होगा, Yes, sir. है ना। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, यूजुअली हमारा ऑब्जेक्ट होता है रियल होता है और ऐसे रे आती है, लेकिन इस केस में उल्टा है कि ऑब्जेक्ट हमारा इमेजिनरी है, मैंने डिस्कस भी किया था केस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बनी इसकी, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे होगा इससे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, Yes, sir. तभी इमेज यहाँ बनेगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज है एक्चुअली, जहाँ पे इंसिडेंट रे मिल रही है, इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली इंसिडेंट रे है, जहाँ पे ये मिल रही होंगी वही ऑब्जेक्ट होगा एज पर डेफिनेशन। Yes, sir. तो यानी इंसिडेंट रे यहाँ पे मिल रही थी ये, तो यानी जब ये सीधी रे आके इस लेंस से टकराई, तो वो इंसिडेंट रे कितनी दूरी पे जाके मिल रही है, रे कितनी दूरी पे जाके मिल रही है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी में। 20. Yes, sir. ठीक. तो यानी इसकी फोकल लेंथ यही होगी। फोकल लेंथ क्या होती है, जो पैरेलल रे यहाँ पे मिलती है उसको फोकस बोलते हैं, Yes, sir. वही फोकल लेंथ होती है। तो Okay. यानी, है ना, इसके साथ फोकल लेंथ हमारी जो होगी वो 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सबको ये? किसी और को डाउट है इसमें कोई? Yes. यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे तो उसमें मल्टीपल जब होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी देखनी पड़ेगी, क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो एक और क्वेश्चन कर लें ऐसा प्लेन मिरर वाला। यस सर। ओके,
क्वेश्चन है अच्छा ये वाला जो केस था पहला वाला अच्छा इस वाले में अगर वो बोलता कि रे मान लो टकराने के बाद फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी तो फोकल लेंथ क्या आती अगर वो बोलता कि फाइनली जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है तो व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ दैट केस क्या ये केस पॉसिबल है इन्फिनिटी से कन्वेक्स नहीं होगा फिर तो वो। सोचो नहीं कॉन्वेक्स ही था कॉनकेव में तो हो ही जाएगा आराम से तो नहीं होगा कॉनकेव में डिफिकल्टी आएगी लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है पॉसिबल है नहीं कन्वेक्स में तो नहीं हो सकता। नहीं सोचते हैं थोड़ा सा देखो ये कॉन्वेक्स लेंस था और ये मिरर था रे पैरेलल थी तो कन्वर्स तो पक्का होंगी होंगी अब ये यहाँ या तो पहले कन्वर्ज हो जाएंगी या फिर यहाँ पे कन्वर्ज होंगी या फिर पीछे कन्वर्ज होंगी है ना अब अगर ये पहले कन्वर्ज होती हैं पहले कन्वर्ज होती हैं अगर तो फिर कन्वर्ज होकर ऐसे चली जाएंगी ये मिरर पे टकराएंगी टकराने के बाद ये ऐसे हो जाएंगी रे ऐसे कुछ चली जाएंगी है ना अगर पहले कन्वर्ज होती हैं बाद में होती हैं तो बाद वाला केस तो आप देख ही चुके हो क्या होगा उस केस में बाद वाले केस में अगर ये ऐसा केस आता है तो ऐसे रे आ रही हैं अब इनको पैरेलल होना है फाइनली पैरेलल कब हो सकती हैं तो मान लो अगर ये वाला केस हुआ सपोज ये वाला केस अगर हुआ तो उसमें क्या हुआ रे ऐसे आ रही है अब ये रे ऐसे आ रही है इनको ये रे लेंस जो है कन्वर्ज करके और पैरेलल बना दें हो सकता है केस पॉसिबल ऐसा कि ये लेंस इनको कन्वर्ज करके पैरेलल बना दें क्योंकि रे डाइवर्जिंग रे है ना ये यस सर। तो इनको पैरेलल कर दे ये केस एक हो सकता है और एक और केस देखो एक जो इजी केस होता है वो ये होता है रिट्रेसिंग ऑफ द पाथ अगर मान लो ऐसा कुछ केस बनता है ये कि ये रे ऐसे आ रही होती और ये लेंस ऐसा होता और ये पैरेलल आती और जाके मिरर पे टकराती तो फिर तो बड़ा इजी था फिर ये रे ऐसे आती वापस और वापस आके फिर ये यू चली जाती ऐसी होता ना रिट्रेसिंग ऑफ द पाथ होता ठीक है अब हमारे केस में रे ऐसे नहीं आ रही हमारे केस में रे ऐसे आ रही थी अगर ये रे आके मिरर पे ही टकराए तो क्या होगा ये जो रे है ये आके अगर मिरर पे टकराएगी यहाँ पे तो ये कहाँ जाएगी यहाँ जाएगी नहीं जाएगी रीट्रेस हो सकती है। मतलब ये वो वाला केस हो गया ना कि पोल पे जाके टकराई तो पोल पे जाके टकराओगे तो क्या हो गया एंगल बराबर होंगे दोनों ये एंगल और ये एंगल यस सर। तो जो ये वाली रे आ रही होगी ऐसे चली जाएगी वापस तो रिट्रेस हो सकती है ऐसे है ना और जो ये वाली रे आ रही है नीचे वाली ये टकरा के ऐसे जाएगी फिर यहाँ से यूं निकल जाएगी तो ये भी रिट्रेस कर सकती है पाथ तो एक केस ये हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये पोल बन जाए इसका तो इस केस में पॉसिबल है रिट्रेसिंग ऑफ द पाथ यस सर। है पॉसिबल है ना तो इस केस में क्या बोलोगे फिर आप फोकल लेंथ कितना होना चाहिए ये दूरी हमें दी हुई थी 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ शुड बी द 10 सेंटीमीटर अगर 10 सेंटीमीटर वाला केस होता है देन वी कैन अगेन हैव द इमेज एट इन्फिनिटी राइट यस तो सर। ये भी एक पॉसिबिलिटी तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं तो ये सारी पॉसिबिलिटी अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइम में आ चुकी हैं जैसे ये वाली पॉसिबिलिटी है ना ये वाली तो शायद अभी तक मैंने नहीं देखी कहीं पे आई होगी कहीं तो मेरे को याद नहीं है बाकी सब पॉसिबिलिटी आ चुकी हैं ये वाली तो बहुत बार आ चुकी है ये वाली पॉसिबिलिटी है ना तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है ठीक है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना चलो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है इतना टफ नहीं है पर मैं मेरे को केस ध्यान में आया तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन ये है कि a convex lens of focal length 20 centimeter है या पॉइंट इस टाइप का क्वेश्चन इस बार नीट में भी आया था
हालांकि किताब ने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है गलत कर रखा है, मैं आपको बता दूंगा क्या गलती करी है उसने, लेकिन मैं बता दूं क्वेश्चन क्या है. Convex lens of focal length 20 centimeter has a point focal length 20 centimeter has a point object placed, नीट में सही आया था क्वेश्चन, placed on the principal axis at a distance of 40 centimeter from it. A plane mirror is placed 30 centimeter behind the convex lens. Locate the position of image formed by the combination. So final position infinity. इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है इसके केस में. फोकल लेंथ कितनी है इसकी? फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. f2 देखो एक बार. ये 2f पे रखा हुआ है. 2f पे अगर रखा तो इमेज इसकी 2f पे बनेगी, उसके बीच में लेकिन मिरर आ जाएगा. तो सोचो थोड़ा. ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, प्लेन मिरर 30 सेंटीमीटर पे है. तो ये तो पक्का है कि ये 2f पे रखा है, तो ये इमेज इसकी 2f पे बनाने की कोशिश करेगा, यानी यहां बनाने की कोशिश करेगा पहले केस में. तो ऐसे जाएंगी रे, लेकिन फिर यहाँ तो इमेज बन नहीं सकती, तो टकरा के यहाँ पे आके गिरेगा. ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए. अगर ये 40 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा. ठीक है, तो रे पहले यहाँ पे टकराएंगी. दिस इज द फर्स्ट इमेज, दिस इज द फर्स्ट इमेज, दिस इज द सेकंड इमेज, एंड वन विल बी द थर्ड इमेज. अब यहाँ पे टकराए तो फिर ऐसे जाएंगी रे आगे, फिर ये लेंस से टकराएंगी. तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इसने इतना ही निकाला किताब वाले ने, उसने गलती करी है. किताब वाले ने I2 की वैल्यू निकाली, उसने बोला कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर फाइनल इमेज, लेकिन ये थर्ड फाइनल नहीं होगा, अभी एक और बनेगी. माने सेकंड फाइनल नहीं होगा, थर्ड फाइनल होगा. तो थर्ड इमेज कहाँ पे बनेगी? किसी को डाउट है तो बताओ, जो मैंने अब तक समझाया. इतना क्लियर है सबको क्या करना है? कोई डाउट है तो बोलो. सर I20 है वो फोकस पे Focal है, length. infinity आएगी. I20 है किस? I कौन सा? I1 20 पे क्या है? सो ऑब्जेक्ट मतलब जो मिरर ने बनाया है. फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट 40 पे है, तो इमेज 40 पे बन रही है. तो मिरर ने जो बनाया वो 20 पे बनाया. ठीक है, तो फिर इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी आप बोल रहे हो.
सही है। यस ठीक है, मेरे ख्याल से भी इन्फिनिटी होना चाहिए। आपने बोला था गलत है, अब सही है। नहीं, किताब में ये लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर फाइनल इमेज, तो वो सही नहीं है ना, फाइनल इमेज 10 सेंटीमीटर पे नहीं है ना, यस इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो बाकी लोग देखो। बड़ा हो रहा है भाई। लेकिन 8 में मेरे को 0 करना चाहिए। वो खाली बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो थी, मैं कहता था ऐसा कुछ खास था उसमें, वीडियो तो तुम्हारा जैसे इसमें मैं आ गया उसकी पार्टी पे। अच्छा जो बनेगी मैं नीचे कुछ लिखना है कमेंट में। अब से बात कर तो लिखो। चलिए आपका टाइम टेबल में ये हम अपने मुताबिक बदल सकते हैं, इस पे भरोसा ना करें, ये केवल कार्यक्रम है। आदमी का नहीं नहीं अभी चलेंगे। नहीं, इसको लिखो वीकली टाइम टेबल बात करें। अरे इसको लिखो वीकली टाइम टेबल, इससे क्या होगा, कल को चेंज हो तो भाई इस वीक का ये तब तक चल रहा है। अभी हम रिपीट करें वो अलग बात है, वीकली बनेगा आगे। सबका आंसर आ गया, डन। इन्फिनिटी उस पे बन रही है। यस सर। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि फोर्थ इमेज ही बनेगी, कोई ऐसे कुछ लग रहा है किसी को कि फोर्थ क्यों नहीं बन रही है, फोर्थ भी बनेगी या कुछ और होगा? ऐसा किसी को लग रहा है कि और भी इमेज बनेंगी इसके अलावा, या दिस इज फाइनल? फाइनल, ओके। अच्छा, मान लो अगर ऐसा होता कि आपने एक सॉल्व करते आप क्वेश्चन और ऐसा कुछ आता है कि पहले पहली इमेज बनी यहाँ पे और दूसरी इमेज यहाँ बन रही है और तीसरी इमेज मान लो यहाँ पे बन रही होती, सपोज I3, तो क्या चौथी इमेज बनती? सपोज दिस इज I1, दिस इज I2 एंड सपोज दिस इज I3। हालांकि ऐसा I3 यहाँ पे बनती नहीं है कॉन्वेक्स के, मतलब ऐसे बन रहा होता लेकिन फिर भी, तो क्या तीसरी इमेज बनती? चौथी बनती, मतलब तीसरी तो बनी रही है। बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि कितनी बनेगी, चौथी बनेगी, पांचवी बनेगी, छठी बनेगी, कितनी बनेगी? बनेगी अगली क्या? तो देखो ऐसा होता है कई बार केस में कि मान लो ये इमेज बनी यहाँ पे, दूसरी है मान लो I2 यहाँ पे बनी और रे ऐसे आ रही है। अब आने के बाद मान लो ये कुछ I3 यहाँ तो नहीं बनेगा, पीछे बन सकता है इसके। मान लो ऐसे हो गया कि ये रे इसने कन्वर्ज किया और ये ऐसे कन्वर्ज कर दिया इसने, तो मैंने रे ऐसे चली गई, थोड़ा सा तो बैंड हुई लेकिन पूरी बैंड नहीं हो पाई, ऐसे चली गई। तो रे जो आ रही हैं वो थोड़ा सा बैंड हो गई लेकिन पूरी बैंड नहीं हो पाई, तो ये पीछे जाके मिलेंगी कहीं। तो सपोज I3 इज हियर, तो अगर I3 यहाँ पे बना है तो क्या I4 बनेगा? I4 बनेगा या नहीं बनेगा? ये रे ऐसे जा रही थी और ये थोड़ा सा बेंट होके ऐसे हो गई, तो अभी जाके पीछे जाके यहाँ मिल रही है, तो I3 यहाँ पे बना। ठीक है, अब देखो रे इमेज कब बनती है? जब कोई रे मिलती है वहां पे आके। ठीक है, तो जब पहले रे आई यहाँ से, तो वो रे जाके यहाँ मिल रही थी, अपीयर टू मीट हो रही थी I1 पे, तो ये पहली इमेज हम इसको बोलते हैं। लेकिन ये रे यहाँ पे गई नहीं, यहाँ जाके पहले ये बेंट हो गई, मैंने वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये वर्चुअल इमेज है एक तरह का। फिर यहाँ पे एक रियल इमेज बनाई I2। ठीक है, अब रे इसमें आने के बाद फिर यहाँ चली गई, आगे आगे गई तो बेंट होके यहाँ से बाहर निकल गई। तो अब क्या रे दोबारा रिफ्लेक्ट करेंगी कहीं? रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट करेंगी ये वाली रे?
अब तो नहीं करेंगे ना, ये लेंस से बाहर चली गई ना, लेंस से और मिरर से तो बाहर हो गई अभी, नहीं करेंगे सर। अब तो करेंगे नहीं। तो भले ही आपका थर्ड इमेज यहाँ पे I3 आ रहा है मान लो, लेकिन तब भी रे तो बाहर निकल ही चुकी है, तो चौथी इमेज बनेगी अब I4 नो बनेगा? सर। I4 नहीं बनेगा। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कितनी इमेज बनेगी। तो जब भी आप नो कंफ्यूज सर। है ना, कंफ्यूज हो रहे हो तो रे डायग्राम बना के देख लो कि वो रे कहाँ से बाहर निकल रही है, कहाँ पे वो हो रही है, तो उतनी हमारी इमेज बनेगी। राइट, क्लियर? यस सर। यस। ओके, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ नीट का। इस बार का जो क्वेश्चन आया था, एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पूरा डायग्राम बना रखा था यहाँ पे, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, एंड फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर थी। Plane mirror were put to the perpendicular to the principal axis at a distance of 40 centimeter from the lens. 40 centimeter from the lens. The final image will formed at a distance. तो इन्होंने पूछा था फाइनल इमेज कहाँ बनेगी और वो कैसी होगी। ऑप्शन में दे रखे हैं कि इतना सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस वर्चुअल, इतना सेंटीमीटर रियल, इतना सेंटीमीटर बनेगी वर्चुअल होगी, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। दोबारा ये 2F वाला केस दिख रहा है मुझे। तो वही केस होगा, फिर 60 पे बनाने की कोशिश करेगा ये, 60 पे बनेगी नहीं, फिर 20 पे बनेगी। देखो कैसे कैसे बन रही है। मैं 60 पीछे कर लेता हूँ, बहुत पास लग रहा है। ट्वेल्व सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर नहीं है ऑप्शन में। 12 फ्रॉम वेयर, 12 तो है ही नहीं ऑप्शन में वैसे भी। इसमें दो तरह के ऑप्शन है, तो लेंस से दूरी दी गई है, मिरर से दी गई है, और सारे ऑप्शन 20 या 30 हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज I1, I1 बनेगा 60 पे। करो आप लोग, करो सॉल्व, मैं तो इतना तो हमें पता ही है पहले भी। दिस डिस्टेंस वुड बी 20। अब ये यहाँ मिलेगा नहीं तो यहाँ जाके मिलेगा। सर 30 पे कन्वर्ज करेगा ना? 30 पे करेगा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम लेंस और फ्रॉम द मिरर। लेंस लेंस से 30, ऊपर लेंस है से 30, लेंस से 30 ऑप्शन में है। इसमें फिगर में कह रहा हूँ मिरर से अच्छा, पहले नहीं कन्वर्ज होगा। मिरर से पहले ये ऑब्जेक्ट 2F पे रखा हुआ है ना, तो जब 2F पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज 2F पे बनती है ना। ये 2F वाला केस नहीं है, F आपका 30 दिया हुआ है तो ये 2F है ना 60, तो आपकी इमेज 2F पे बनती है इस केस में। ये वाला केस है। यस सर। तो ये केस है। अब एक बार और रे टकराएंगी लेंस से, तो ये फाइनल होगा। U आपका -20 है इस केस में। बताओ क्या आंसर आएगा। वर्चुअल बनेगी ना?
वर्चुअल है ऑप्शन में, 60 है ऑप्शन में 60 कहाँ से 60? लेंस से। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन बन रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड वर्चुअल। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हो आप, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड वर्चुअल, है ना? जी सर। ओके, देखो बाकी लोग भी देखो क्या बन रहा है, ये आंसर दे रखा है इसमें, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड वर्चुअल। क्लियर है? तो u आपको दिया हुआ है, u आपका 20 हो जाएगा इस केस में, -20, f आपका 30 हो जाएगा प्लस का, आपको v निकालना है। आई थिंक सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसे आराम से। डन सबका? क्या आंसर है सर? आप लोग बताओगे आंसर तो। फाइनल क्या रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस या मिरर बताना है आपको कितना आ रहा है, और इमेज वर्चुअल है या रियल है। बताओ, फाइनल केस आपका ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये दूरी कितनी है? ये दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से रे आती हुई दिखाई देंगी लेंस को, है ना? 20 सेंटीमीटर की दूरी होगी, ये फोकल लेंथ 30 है, तो ये तो केस क्लियर है कि ये वर्चुअल इमेज लेंस से 20 सेंटीमीटर। लेंस से 20 नहीं, लेंस से 20 कैसे होगा? लेंस से 20 तो ऑलरेडी है ही है अभी। 20 इस तरह बनेगी इमेज, यानी आप ये बोल रहे हो? ये जो नो सर, वो नहीं होगा। हो नहीं सकता। देखो केस क्या बनेगा, देखो फोकल लेंथ 30 है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इस केस में आपको पता है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर वाला केस आता है तो इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल इमेज बनती नहीं बनती, बड़ी वाली ऐसे वाली। तो यानी इमेज सेम साइड बनेगी, तो अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इधर ही बनेगी और वर्चुअल बनेगी। अब आपको निकालना है दूरी कितनी होगी, तो आपका u जो है -20 है, f आपका 30 है, तो v आपका जो आएगा वो माइनस में ही आएगा क्योंकि सेम साइड होगा वो। तो निकाल के देख लो, 1/u यस सर, माइनस। है ना, -1/f प्लस 1/u हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो f आपको दिया हुआ 30 है, u हमारा -1/20 है, इसको सॉल्व सर करेंगे -60 आ गया। तो -60 आ रहा है v हमारा। तो अगर v -60 आ रहा था मतलब ये इधर बनेगी 40, और इधर 40 और इधर बनाओगे तो ये 20 पे, मैंने 40 से और दूरी पे बनाओगे तो 20, तो ये हो गया 20, ये हो गया, तो ये इधर बनेगी। पॉजिटिव क्यों लिया है सॉरी, सर? एफ पॉजिटिव क्यों लिया है? कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होगा। ओके सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो आ रहा है v हमारा -60 आ रहा है, तो -60 मतलब यहाँ से -60, तो ये दूरी -60 होगी जहाँ इमेज बनेगी। तो ये दूरी अगर हम लेंस से देखें तो 60 होगा। आई डोंट नो ये खराब क्यों हो रहा है, 60 होगा लेकिन अगर मिरर से देखें तो दूरी कितनी होगी? 20। तो 20 होगी, और कैसी इमेज होगी ये? विल इट बी अ रियल और वर्चुअल? वर्चुअल। इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। इस टाइप का केस है ये, है ना? जो केस हमने भी नीचे बनाया यहाँ पे डायग्राम में, उस टाइप का केस आ गया ये। तो यहाँ पे जो है इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, ये वाला केस। और वैसे भी आप देख रहे हो, तो दिस इज द केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे जो आंसर, जो वहाँ पे आंसर दिए हुए थे ऑप्शन में, कहाँ गए ऑप्शन, ये रहे। तो ऑप्शन में लिखा था 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके अलावा जो बच्चों ने गलत आंसर लगाया, एक और ऑप्शन था 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड इट वुड बी द रियल इमेज। तो जो पहला केस आ रहा है, मैंने जो सेकंड इमेज बनी है ये वाली,
ये 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है और रियल इमेज है। तो अगर आप केवल इतना बनाते तो आप ये वाला आंसर लगाते। ठीक है, और बाकी ऑप्शन तो खैर गलत थे। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये तो आप करते नहीं। तो बच्चे ने या तो ये वाला आंसर लगाया होगा, दो इमेज बनाई होंगी, I1 और I2 सोचा होगा उसने, और फिर अगर I3 और बनाया होगा तो I3 में समझ गया होगा कि फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए। राइट, क्लियर हुआ सबको? यस सर। डन। देखो सर, ठीक है, टाइम तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइनल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है, एनसीईआरटी का है इसमें। और ये एक तरह के अच्छे क्वेश्चन भी है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, मैं बस डायग्राम बनाता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर ऑफ, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड को एक्सियली। तो ये कोएक्सियली रखे गए हैं विद अ कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये दूरी 30 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 25 फ्रॉम द लेंस। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। फाइनल इमेज ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन को इंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो फाइनल इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करती है। आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे बस एक कोइंसाइड वाला समझना है कि कैसे कोइंसाइड कर सकती है, क्या केस पॉसिबल है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। को खत्म कर लेते हैं, फिर क्लास को छोड़ते हैं आज की। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया ज़्यादा। क्या निकालना है इसमें? फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कितनी होगी इफ इमेज कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट, if image coincide with object। if image coincide with the object। ओहो, नेट स्लो हो रहा है क्या यहाँ पे? coincide with object, ये क्वेश्चन है। देखो सर, वाला केस तो पॉसिबल नहीं है जो हमसे डिस्कस कर रहा था कि ऐसे आया और ऐसे चली जाए। ये तब इस केस में तब हो सकता था वो, अगर ये 2f पे होता तो ये दूरी बराबर आती दोनों, है ना। तो 2f बराबर तो नहीं है दूरी, है 25 से 31 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ और होगा यहाँ पे केस। तो क्या केस हो सकता है? ये रे जो हैं कैसे गिरे यहाँ पे इस 25 आंसर नहीं। ये रे कैसे गिरे इस मिरर पे ताकि ये वापिस आ जाए, तो कैसे गिरेंगी? ताकि वापिस आ जाए, ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है इसमें।
अगर ये वाला केस होता तो काम हो सकता था। और क्या केस हो सकता है कि वापस आ जाए? पोल पे तो ये वाला केस हो गया ना, गिरे थे। ये केस हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि अगर ऐसा केस होता तो मतलब वो वाला केस हो गया ना, तो कि 2F पे रखा हुआ है और 2F पे इमेज बन रही है, 2F पे रखा हुआ है और अगर पोल पे गिर रही होती है तो ये दोनों बराबर दूरियां होती, लेकिन यहाँ पे एक दूरी 25 है, एक 30 है, तो बराबर तो नहीं है ये। तो ये वाला केस तो यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब हो तो सकता है लेकिन यहाँ पे इस केस इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता। और क्या पॉसिबिलिटी है वापस आने का? अगर ये परपेंडिकुलर गिरे तो वापस आ सकती नहीं आ सकती? ऐसे गिरे अगर ये परपेंडिकुलर तो वापस आ जाएगी? आ यस। जाएगी। परपेंडिकुलर गिरने का मतलब ये रे जो आ रही हैं ये किधर को डायरेक्टेड हो, इसके टुवर्ड द सेंटर, ये मतलब वो इसका जो रे आ रही है अगर इसके सेंटर की तरफ को आ रही हो तो परपेंडिकुलर गिरेंगी सरफेस पे और वापस आ जाएंगे अपने पाथ से। तो यानी ये जो लेंस है ये इसको अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को बेंड कर दें कि रे जो है इसके सेंटर की तरफ को जा रही हो ऐसे, तो परपेंडिकुलर गिरेंगी और उस केस में वापस आने की संभावना बन जाती है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो, तो रे विल रिट्रेस इस पाथ, तो वापस आएंगी, वापस आने के बाद फिर दोबारा सेम केस बन जाएगा यहाँ पे। तो यानी ये जो लेंस कन्वर्ज कर रहा है रे को, कितनी दूर कन्वर्ज कर रहा होगा यहाँ से? 30 तो ये है ही, और आर 20, ये दूरी 20 होगी, तो यानी ये 50 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज अगर करे तब ये यहाँ परपेंडिकुलर गिरेंगी और तब ये वापस आएगी। यानी कि अगर हमारा u -25 है इस केस में तो v कितना होना चाहिए? +50। ये केस अगर हो जाए तो हमारा काम हो जाए। समझ में आई बात? यस सर। तो निकालो फिर फोकल लेंथ कितनी आ रही है अब? वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज 1/f, तो कितना आ रहा है फोकल लेंथ देखो, पॉइंट में आएगा मैंने डेसिमल में आएगा कुछ समथिंग पॉइंट समथिंग फ्रैक्शन में। So 50/3. करेक्ट। f इक्वल टू +16.67 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर हुआ? आया सबका आंसर? Yes sir. यस सर। ठीक है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना अलग अलग केस कौन से हो सकते हैं, एक बात तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा हम लोग एक चीज और देख रहे होंगे बार बार क्वेश्चंस में कि मान लो ये u आपका 20 है तो v आपका 30 है मान लो, अगर मैं u को 30 कर दूं तो v कितना बनेगा फिर इस सेम लेंस में? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितनी दूरी पे बनेगी? 20 हो सकता? 45. 40 पे क्यों बनेगी, 20 पे नहीं बनेगी भाई? देखो ये रे जब ऐसे आई 30 से 20 से, मतलब पहले केस में तो 30 पे जाके कन्वर्ज हुई। अब अगर ये रे 30 से आ रही होती है यहाँ से उल्टा तो पाथ रिट्रेस करके यहाँ नहीं मिलती है? Yes sir. अगर ये रे 30 से वापस आती तो 20 पे जाके मिलती। तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट होता, ये इमेज होती, इस केस में ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी।
अब मैंने ऑब्जेक्ट इमेज को करने के बजाय मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ दिखाने के बजाय मैंने यहाँ दिखा दिया ऑब्जेक्ट को, है ना। तो आपके केस सारे ना वो होते हैं, कॉन्जुगेट टाइप के केस होते हैं ये। जब भी आप देखते हो लेंस में, आपने लेंस में देखा होगा भाई कि एक आपका जो केस आया था, जब आपको यहाँ पे एफ और टू एफ वाला केस आपने देखे थे, तो जब आपका क्या नाम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो इमेज कहाँ बननी थी इसकी? इमेज कहाँ बननी थी इस केस में? एफ और टू एफ के बीच में यस यस सर। बन रही थी, छोटी बन रही थी, ठीक है, ये बड़ा था। अब आपने एक केस ये पढ़ा और एक केस आपने ये पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट आपका एफ और टू एफ के बीच में है, तो इमेज आपकी जो है टू एफ के पीछे बनती है और बड़ी बनती है। ये पढ़ा था हमने। यस सर। पढ़ा था हमने। तो ये दोनों केस सेम नहीं है, एक ही केस तो है दोनों, बस इसमें ऑब्जेक्ट इमेज बन गया, इमेज ऑब्जेक्ट बन गया। ये तो केस है दोनों सेम, देखो दो केस सेम है, नहीं है, यस सर। यस सर। है ना। तो ये सारे केस कॉन्जुगेट हैं आपस में, तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इमेज से, इमेज को ऑब्जेक्ट से, क्योंकि रिट्रेस ऑफ पाथिंग जो रे है वो रिट्रेस करेगी पाथ, तो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा अगर, तो इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो तभी तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार क्वेश्चंस में भी, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ये पाथ रिट्रेस करेगा तो दोबारा जाके यहाँ पे मिलेगा, मतलब हमने मान लिया कि अगर रे यहाँ पे आके टकराएंगी दोबारा, जिस एंगल पे आके टकराई होंगी ऐसे, तो उस एंगल पे अगर दोबारा टकराएंगे तो दोबारा वहीं पे आके मिलेंगी जहाँ पहले आ रही थी। तो ये हम इसीलिए मान रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब आगे जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड है। डिस्प्लेसमेंट मेथड इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है बेसिकली, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो इसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगले क्लास में थोड़ा सा छोटा सा है डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर हम प्रिज्म पे मूव करेंगे, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाकी आगे डिस्कस करते हैं। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट एंड बाय ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। समझ भी नहीं रहे हो, और दूसरी बात भी, वो उसको डिग्री टेस्ट विल बी कंडक्टेड सब्जेक्ट वाइज।